गवर्नमेंट गरीबों को कब तक निचोड़ती रहेगी? पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न आप आईटीआर यू के थ्रू फाइल कर सकते थे। अब उन्होंने पिछले 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न आप एक साथ अपडेटेड रिटर्न्स के रूप में आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है। वो कौन से ड्रॉबैक है और जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा गरीबों को निचोड़ रहा है और इसी तरह से यहां पर भी गरीबों को पूरी तरह से निचोड़ रहा है। सर क्या रीजन है? आखिर में हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों? समानता का अधिकार हमारे यहां पर अगर है तो सिर्फ आप ही की क्यों सुनी जाती है, किसी गरीब या किसी टैक्स पेयर की क्यों नहीं सुनी जाती? वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किए हैं तो आप एक साथ 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। ये उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 49/2025 में उन्होंने बताया। लेकिन यहां पर सर क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम होती है। कैसे? अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी आपका टैक्स आएगा वो तो आपको पे करना है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और साथ में जो भी टैक्स होगा उसका एडिशनल 25% आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ में लेट फीस अगर है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम टैक्स यानी कि 2 साल पुराना है तो आप पर सर 50% एडिशनल टैक्स चार्ज किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 रुपए का टैक्स है तो 5,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा यानी कि 15,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस, यानी कि सर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 21-22 के इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप 22-23 का भर रहे हैं तो 60% एडिशनल टैक्स है और अगर आप 21-22 का भरेंगे यानी कि 4 साल पुराना इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने वाले हैं तो वहां पर आपको 70% एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा। और मैं लास्ट में आपको एक ड्रॉबैक ये भी बताऊंगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में यानी कि उस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर लिया और आज को आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 7 लाख रुपए से कम की अगर आप इनकम शो करते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जब तक आप 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप शो नहीं करोगे, अपनी इनकम को आप इंक्रीज नहीं करोगे, तब तक फाइल नहीं होगा। कैसे, मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है सर? ओनली वन टाइम अलाउड आईटीआर यू। सर अगर आपने प्रीवियस में आईटीआर रिटर्न फाइल करना अगर आप भूल गए हैं तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही बार। उसमें रिवाइज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से हमारा जो नॉर्मल रिटर्न्स होता है उसको अनलिमिटेड टाइम तक आप रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन अगर आपने एक बार आईटीआर यू फाइल कर लिया अब उसमें आपके पास में रिवाइज का कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाएं या फिर आप खुद अगर फाइल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ फाइल करें। नंबर 2, नो रिफंड अलाउड। अब सर यहां पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हमसे 25, 50, 60, 70% एडिशनल टैक्स हमसे ले रही है, लेकिन अगर हमारा टीडीएस रिफंड है, टीडीएस अगर हमारा रिफंड है वो रिफंड हमको यहां पर अलाउ नहीं करेगी। तो फिर सर हम अगर हमारा टीडीएस रिफंड है, अगर टीडीएस रिफंड अगर हमको नहीं मिलता है तो फिर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें? हम लेट फीस क्यों पे करें? हम इंटरेस्ट क्यों पे करें? हम टैक्स क्यों पे करें? जबकि हमारा रिफंड है, जो हमारा टीडीएस है वो रिफंड ही अगर हमको नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट यहां पर उसी की इनकम के बारे में फोकस कर रही है, टैक्स पेयर के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि अगर किसी का गलती से टीडीएस रिफंड था और उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वो भूल गया तो क्या उसको इनकम टैक्स रिफंड नेक्स्ट ईयर में मिलना चाहिए जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अथॉरिटी उसको दे रखी है आईटीआर यू के थ्रू? तो फिर उसका टीडीएस रिफंड क्यों नहीं होना चाहिए? अगर टैक्स पेएबल है तो आप उसका 50% ले रहे हो, 60% ले रहे हो, 70% ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और ये एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं, देखो बड़े बड़े टैक्स पेयर जो होते हैं ना वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल कर लेते हैं। जिनको टैक्स की चोरी करनी होती है वो अगर आप कुछ भी करो तो भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो ये कौन पर्सन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो छोटे मोटे लोग होते हैं जिनको लोन लेना है, लोन लेने के लिए वो जा रहे हैं, उनके पास में इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस में फाइल नहीं किए हैं तो वो 1 साल 2-3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और ऐसे केसेस में अगर किसी का कोई टीडीएस रह गया तो वो गवर्नमेंट वहां पे अलाउ नहीं करेगी। नंबर 3, नो लॉस कैरी फॉरवर्ड। सर एक और ड्रॉबैक आ गया
क्या है सर कि नो लॉस कैरी फॉरवर्ड। सर अगर आपका कोई लॉस है इस ईयर में तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये तो बात सर प्रीवियस में भी है, रिटर्न में है, यानी कि जो अगर आप बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर भी आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर आपको अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। नंबर 4, नो रिडक्शन इन इनकम। सर एक और चीज यहां पर ध्यान से समझना, हमने नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फॉर एग्जांपल 8 लाख की इनकम अगर गलती से हमने शो कर दी, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया और हमने गलती से शो कर दी, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया या कुछ भी XYZ हुआ और उसमें हमको पता चला कि सर हमारी इनकम तो इतनी थी नहीं, गलती से हमने 8 लाख दिखा दी, सर हम तो इसको 6 लाख रुपए शो करना चाहते हैं, तो आप ये 6 लाख रुपए की इनकम आप शो नहीं कर सकते हो, आप अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ITRU किसके लिए है सर कि आप अपनी इनकम को अप कर सकते हो लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकते। और आप में भी ऐसा है कि जहां पर अगर आपका टैक्स पेबल आता है तो ही आप वो रिटर्न फाइल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के साथ में आपको क्लियर करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नो ITR पॉसिबल इफ नॉट फाइल अर्लियर, नील ITR पॉसिबल ऑफ नॉट फाइल अर्लियर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रीवियस में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपको शो करनी होगी। अगर आप 3 लाख रुपए से नीचे की अगर इनकम शो करते हो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे की इनकम शो करोगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? 3 लाख रुपए से कम की इनकम पर लेट फीस नहीं आती है। ध्यान से समझना इस बात को, गवर्नमेंट किस तरह से लूटती है एक नॉर्मल टैक्स पेयर को। अगर आप 3 लाख रुपए से कम की इनकम अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करते हो तो वहां पर लेट फीस जो सेक्शन 140B के अंदर हमको पे करना पड़ता है, 234 के अंदर जो हमारी लेट फीस आती है वो लेट फीस कैलकुलेट नहीं करती है जब तक हम अपनी इनकम 3 लाख रुपए से अबोव नहीं करते। ऐसे बहुत सारी एरर ITRU में आती है और हर कोई पर्सन हमसे पूछता है और हमने जब उनको बताते हैं कि सर आप अपनी इनकम को 3 लाख रुपए से ऊपर शो कीजिए, तब जाके उनका ITRU अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है। तो एक ड्रॉबैक आपका यहां पर है, अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ITRU तो नहीं फाइल होगी, इसके ऊपर फाइल होगे तो 1 लाख रुपीज 1000 रुपीज और 5 लाख रुपीज से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपकी 5000 रुपीज की आपको पेनल्टी लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर नंबर 5, इफ फाइल अर्लियर नो पेनल्टी। अब सर अगर आपने प्रीवियस में रिटर्न फाइल किया तो आपको पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसका ड्रॉबैक है आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे जब तक आपका टैक्स पेबल नहीं आता। अब ध्यान से समझना, फॉर एग्जांपल मैंने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2425 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न मैंने प्रीवियस में फाइल कर दिया। मैंने अपनी इनकम शो की फॉर एग्जांपल 3,50,000 रुपीज। कितनी इनकम शो की सर? 3,50,000 रुपीज मैंने इनकम शो कर दी थी। अब मैं अपनी इनकम को 6,50,000 रुपीज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लोन लेना है। मुझे क्या लेना है? लोन लेना है, और लोन लेने के लिए मैं अपनी इनकम को यहां तक बढ़ाना चाहता हूं। अब सर अगर आपने प्रीवियस में रिटर्न फाइल किया है तो आपको पेनल्टी तो नहीं लगेगी, पेनल्टी तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन जब तक आपका टैक्स पेबल नहीं आएगा, जब तक आपका टैक्स पेबल 0 से बढ़कर नहीं आएगा तब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। यह बात तो आपको भी क्लियर है कि जब तक आपका टैक्स पेबल नहीं आएगा तब तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अपडेटेड यू फाइल नहीं कर पाओगे। अब यहां पर सर पेनल्टी तो है नहीं, तो टैक्स पेबल कहां से आएगा? अगर आप 7 लाख रुपए से कम की इनकम शो करते हो तो सेक्शन 87A का आपको रिबेट मिल जाता है, जहां पर आपको टैक्स पे करना नहीं आता है, तो वहां पर आपकी टैक्स पेबल 0 आती है। तो सर ऐसे केसेस में हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन सिर्फ इतना है कि आप 7 लाख रुपए से इनकम ज्यादा शो कीजिए। जब 7 लाख रुपए से इनकम ज्यादा शो करेंगे सर 12,500 रुपए का आपका टैक्स पेबल आएगा, और 12,500 अगर आप करेंगे 25% आप एक्स्ट्रा टैक्स मान लीजिए, आप 3,200 के आसपास, तो ये आपका टैक्स लग जाएगा। इस पर आपका 4% एजुकेशन सेस मान लीजिए आप। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमसे लूटती है। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी जहां जहां पे इनकम हो रही है वो वाला काम गवर्नमेंट करती है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो होता है, हमारे जैसे जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है।
जो बड़े लोग होते हैं जो करोड़ों में लाखों में टैक्स पे करते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ कर देते हैं। ये सिर्फ एक मीडियम जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए ये उन्होंने फैसिलिटी लाई, और फैसिलिटी में भी बेचारा किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रह गया और 50,000 फॉर एग्जांपल 10,000 का टैक्स पे या 15,000 का टैक्स पे करने का आया तो 50% आप एक्स्ट्रा ले लोगे, यानी कि सर 15,000 का 7,500 रुपया यानी कि 22,500 रुपये का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस 4% प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस। तो सर ये कहाँ का अन्याय है सर? आप सिर्फ आपका देख रहे हैं, हमारे लोगों का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो ये मैडम से या फिर गवर्नमेंट मोदी जी से ये सिर्फ हमसे उनकी आस रहती है हमारे सब लोगों की कि सर आप हमारे बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें। लेट फीस भी आप ले रहे हैं, 5,000 रुपीज आपने चार्ज भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिफंड अगर रुक गया है तो वो आप रिफंड नहीं दे रहे हो। अगर हमने गलती से हमारी इनकम ज्यादा शो कर दी आप उसको रिड्यूस नहीं करवा पा रहे हो, तो फिर सर हम काय का इनकम टैक्स ITR यू फाइल करें? तो आपको ITR यू फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ड्रॉबैक में आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आखिर में गवर्नमेंट हमको किस तरह से निचोड़ रही है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।